जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के पंचविंशो अध्याय यानी 25वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तीनों गुण सत्व, रज और तम, इनकी वृत्तियों का हम निरूपण श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हम आपको श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच गुणानामस्य मिश्राणाम् पुमान्येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय संसतो। समूदमस्तितिक्षेक्षातपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादिषु निवृत्तिः। काम इहा मदस्तृष्णा स्तम्भो आशीर्विदा सुखं मदोत्साहो यश प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमो क्रोधो लोभो नृतं हिंसां याच्या दम्भ क्लमः कली शोकमोह विषादार्ति निद्रा सा वीरनुद्यमो सत्त्वस्य रजसस्ते च रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वसो वृद्धयो वर्णितप्राय सन्निपाता मतो शृणु। श्री भगवान वाचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद होता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है, तुम सर्व सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं सम, मन, संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विषय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रचंड, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि है। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, अहिष्णुता, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। सन्निपातस्तुहमिति ममेत्य युद्धवयामति व्यवहार सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः धर्मे चार्थे च कामे च यदासो परिनिष्ठिता गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारति धनावहो प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिरेषा। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियां पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सबके सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण में रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और सुधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। पुरुषम सत्व संयुक्त मनो मीया क्षमादिभिः कामादिभिः रजो युक्तम क्रोधादेस्तमसायुतम यदा भजन्ति मां भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभिः तं सत्व प्रकृतिं विद्यात् पुरुषं श्रियमेव।
जिस समय मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी याद ना करे तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। यदा आशिषो आसाम्याम माम भजे तो स्वकर्म भी मां भजे तो स्वकर्म भी तम रज प्रकृति विद्या सास्यतामशं सत्वं रजस्तमयति गुणा जीवस्य नैव मयि चित्तजायेस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदि तनोजयेत् सत्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जेतमः सत्वं रजः संगं विदाचलं तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यस्ताश्रियः। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख कर्म और यश आदि लक्ष्मी से संपन्न होता है। यदा यजेत रजः सत्वं तमो मूढ़ं लयं जडं युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रिया हिंसयासयो यदा चित्तं प्रसीदेतो इन्द्रियाणां च निवृत्तिः भयं मनोसंगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदं विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिवृत्तिश्च चेतसां गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं रज एतेर्निशामयम्। तमोगुण का स्वभाव है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हों, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञान इंद्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। सीधा चित्तम विलीये तो चेतसो ग्रहणोक्षमं मनो नष्टम तमोग्लानि तमस्ता दुपधारयो एदमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेदते असुराणां च रजसी तमश्युद्ध रक्षसाम्। जब चित्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सूना सा हो जाए तथा ज्ञान और विषाद की वृत्ति हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान्य वृत्ति प्रवृत्ति यत्वा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वा जागरणं विधियादृशा स्वप्नमादिशे प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम् उपरि उपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनो तमसाधूदो आमुख्यादृशान्तरचारिणो सत्त्वे प्रलीना स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलय तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणो मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्म तत् राजसं फलसंकल्पं हिंसा प्रायादि तामसम्। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास से तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तर उत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना नहीं रहती है वह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी के सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। केवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम जयत प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्यकेतम तो निर्गुणम। सात्विको कारको संगी रागान्धो राजस स्मृतो तामसो स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयो। सात्विकाध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तो राजसी तामस्यर धर्मे या श्रद्धा मत सेवायां तो निर्गुणा।
शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण है ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है, और जुआगर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा धर्म में होती है वह तामस है, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। पथ्यम पूतमनायस्योस्तमारहं सात्विकं स्मृतं राजसं चेन्द्रिय प्रेष्ठं तामसं चार्तिदा शुचि। सात्विकं सुखमात्मोद्धं विषयोत्तम तु राजसं तामसं मोहदैन्योद्धं निर्गुणं मदपाश्रयं। द्रव्यं देशफलं कालो ज्ञानं कर्म च कारको श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यं सर्व एव हि। सर्वे गुणमया भावा पुरुषा व्यक्तिधिष्ठिता दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बद्ध्वा वा पुरुषर्षभ। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है, तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला सुख राजस है, तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य वस्तु देश स्थान फल काल ज्ञान कर्म करता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य त्रिअंगादि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतर के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। नेता संस्कृत या पुंसा गुण कर्मो निबंधनो ये नेमे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तयो भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्माद् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम्। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्यों, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इस शरीर में तत्वज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति से हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। निस्संगो माम भजेद विद्वान न प्रमत्तो जितेन्द्रिय तमस्या विजयेत सत्वं संसेवया मुनि सत्वं चा विजयेति युक्तो निरपेक्षेण शांतधि संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहायमाम। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत लें, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाएं। आसक्ति को लेस मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणेश्चा से संभवै मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्। जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाले सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है, और वह फिर ब्रह्म बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
26वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत में कीर्तन में राधे श्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम।